अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन के स्टीम कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी और मज़ेदार जूसी तैयार होते हैं। आपको कोई मसला नहीं है कि आपने स्टिक्स लेनी है, ये टूट के गिर जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत ही इजी ये तैयार हो जाते हैं। एक पाव मैंने चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस था, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 2 हरी मिर्चें हैं, एक टमाटर है छोटा सा और एक प्याज है, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये देखिए, मैं इसको चॉपर में डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है, इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। वन टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और इसका मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह का बारीक सा आपने कीमा तैयार करना है। 2 मिनट में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा आपने पानी लगाना है हाथ को, ताकि ये जो चिकन है ये आपके हाथों के साथ चिपके नहीं। आपने इसको कबाब की शेप देनी है, ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो, क्योंकि ये कच्चा है। इसलिए अगर आप मोटा बनाएंगे तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। बस इतना ही साइज़ आपने रखना है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह आपने बटर पेपर की कटिंग करनी है। एक ही जैसे आपने काटने हैं, देखें हाथ के जितना हो इतना आपने इसकी कटिंग करनी है। दरमियान में आपने इसको रखना है, तो आपने टाइटली इसको रोल कर देना है। एक साइड से आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें, फिर दूसरी साइड से आपने इसको टाइट करके बंद करना है कि कीमा जो है वो बाहर ना आए और ऑयल इसके अंदर ना जाए। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि ये कच्चा कीमा है। आप अगर इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 7 मिनट मैं एक साइड से फ्राई करूँगी और 7 मिनट दूसरी साइड से। ये देखिए, 7 मिनट हो गए थे, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। लो फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए, 14 मिनट हो गए हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब मैं इनके ऊपर से कवर उतार देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार जूसी तैयार हुए हैं, जैसे कबाब हमारे होते हैं उसी तरीके से ये तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।